जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आज आपके लिए लेके आया हूं बायोलॉजी का चौथा क्लास, जिसमें आपका टॉपिक होगा कंकाल तंत्र व मांसपेशी तंत्र व पाचन तंत्र। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंकाल व मांसपेशियाँ तंत्र के बारे में पढ़ेंगे हम। तो आइए चलते हैं। जैसे आपका दिया है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में हड्डियों से बना ये ढांचा होता है। इसका कार्य शरीर को आकृति देना होता है। तो कंकाल तंत्र का क्या कार्य होता है? तो ये शरीर का ढांचा तैयार करता है। और देखिए आगे दिया है कि मानव का कंकाल तंत्र, देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से कि ये शरीर का ढांचा तैयार किया हुआ है। इसमें अंतः कंकाल में दो पार्ट होते हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। जिसमें अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं और उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियां होती हैं। कुल मिलाकर 206 हड्डियां होती हैं एक वयस्क मानव शरीर में। तो दोस्तों, इसी क्रम में बाह्य कंकाल की बात करें तो बाल, नाखून, रोम आदि हैं। इसमें नाखून एक मृत कोशिकाओं के द्रव से निर्मित होता है। और बाह्य कंकाल, देख सकते हैं बाह्य कंकाल किसे कहते हैं, वहाँ बाह्य कंकाल दिया है। और काटने पर दर्द नहीं होता है इसमें नाखून को। और रक्त संचरण का अभाव होता है, इस नाखून में रक्त संचरण नहीं होता है, यानी कि रक्त नहीं आता है। अल्फा कैरेटीन से निर्मित होता है। जो नाखून होता है आपका, ये क्वेश्चन पूछता है कि नाखून जो है किससे बना है, तो आपको बना है अल्फा कैरेटीन से निर्मित होता है। तो आइए आगे देखते हैं। जैसे दिया है कि मांसपेशीय तंत्र मांसपेशियों से निर्मित होता है, मांसपेशियों से निर्मित होता है। इसका कार्य होता है शरीर को सहारा, दृढ़ता व गति देना, इसका कार्य होता है। बात करें अंग की, तो हड्डियों की संख्या की बात करें तो खोपड़ी में यानी स्कल में 29 हड्डियाँ होती हैं, 29 हड्डियाँ होती हैं। और कपाल में, सिर में 8 हड्डियाँ होती है। और चेहरे पे यानी फेस पे आपके 14 हड्डियाँ होती हैं। और कान की बात करें तो कान में आपके 6 हड्डियाँ होती हैं। और रीढ़ की हड्डी पीछे आपका बैकबोन, इसमें वयस्क के शरीर में 26 और बच्चों में 33 पाई जाती हैं रीढ़ की हड्डी। और पसलियों की बात करें रिब्स की, तो जिसमें 24 पसलियाँ पाई जाती हैं, यानी 24 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जो 12 जोड़ी होता है। पूछता है प्रश्न, पसलियों की जोड़ी कितने जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, तो 12 जोड़ी यानी 24। और फ्लैटिंग रिल्स या तैरती पसलियाँ, इसी 2 जोड़ी होती हैं, 11वीं और 12वीं की पसली। 11वां और जो 12वां जोड़ा होता है वही आपका फ्लोटिंग रिल्स या तैरती पसलियाँ कहलाता है। और आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों की बात करें तो 65% ये पाया जाता है। ऑक्सीजन, जिसमें से 65% ऑक्सीजन में, जिसमें 18% आपका 18.5% कार्बन होता है। और 3.20% नाइट्रोजन होता है। 1.5% कैल्शियम होता है। 1% यानी 1% फास्फोरस होता है। और 9.5% हाइड्रोजन होता है। दोस्तों देखिए आगे, मानव दंत प्रणाली की बात करें, इसका जो जीवन काल होता है, जीवन काल में 20 दांत जो 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के 20 दांत, मतलब जन्म के बाद 20 दांत टूटते हैं, फिर 20 दांत नए निकलते हैं। तो जो 20 दांत टूटते हैं उनको ही द्विदंतीय दांत कहते हैं। और जो 12 दांत स्थायी रूप से है, एक बार निकल गए तो हमेशा बने रहेंगे, ये जैसे कि चौरड़क दंत सिर्फ एक बार विकसित होते हैं, जिसे एक दंतीय कहते हैं, आप जानते हैं। फिर होता है दंतवल्क, और ये किससे बना है, तो दंतवल्क प्लस कैल्शियम फास्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। और दांत की बात करें तो ये 4 प्रकार के आपके दांत पाए जाते हैं। पहला है आपका कृंदक, रदनक और अग्रचौरड़क और चौरड़क, 4 प्रकार के आपके दांत पाए जाते हैं। और आगे देखिए दिया है मनुष्य के पैर जो जांघ होता है, फीमर, ये बहुत ठोस हड्डी होती है, सबसे ठोस हड्डी होती है और सबसे बड़ी अस्थि होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर की हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और सबसे भारी हड्डी भी फीमर की होती है, अर्थात जांघ की। प्रमुख अस्थियां की बात करें
तो देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से दिया गया है क्लेविकल, जत्रुक या हंसुली जो गले के पास होता है, इसे हंसुली कहते हैं या कोलार बोन कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद आता है स्कैपुला या स्कंध फलक या शोल्डर ब्लेड कहते हैं। और आगे है स्टर्नम जो उरोस्थी होती है या ब्रेस्ट बोन होता है। अगला है आपका कार्पल्स जिसे कलाई या रिस्ट कहते हैं। अगली आपकी अस्थि है पैटेला, जिसे घुटना या नी कैप कहते हैं। और आइए आगे देखते हैं, इसी में आपका है और इधर छूट गया था कान की हड्डियाँ, ईयर। इसमें इंकस होता है, मैलियस होता है, जिसे स्टेपिज हड्डी, जो कान में स्टेपिज हड्डी होती है, ये शरीर की सबसे बड़ी सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। और आगे बात करेंगे संयोजी ऊतक की, जिसमें आपका जो लिगामेंट होता है, जहाँ पे हड्डी और हड्डियों का अस्थि और अस्थि का जहाँ मिलना होता है, जहाँ जोड़ होता है, उसे लिगामेंट कहते हैं। और कंडरा या टेंडन, जिससे हड्डी और जहाँ मांसपेशियाँ मिलते हैं, उसे कंडरा कहते हैं। आगे देखते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की बात करें तो विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो भोज्य पदार्थ को सरल व छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलता है, उसे ही पाचन कहते हैं। जिस पाचन तंत्र जैसे मुख से लेके आपका गुहा तक का सफ़र होता है, तो पहला पाचन जो शुरुआत आपका होता है मुख से होता है, जिसमें लार टाइलिन एंजाइम या लारिय एमाइलेज पाए जाते हैं। उसके बाद आपका अगला है जीभ, टंग। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है ग्रास नली, जो भोजन को आमाशय तक ले जाने का कार्य करता है, यानी पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद आपका आता है वसा का पित्त या इमल्सीकरण भंडारण, जिसमें पित्ताशय में ये सब पाया जाता है। उसके बाद आपका होता है यकृत। यकृत पित्त का उत्पादन करता है। ग्लाइकोजेनेसिस होता है, इसमें यूरिया का संश्लेषण होता है और एल्कोहल का निराशविशन करता है, जिससे भोजन पचता है। और अगला आता है आपका अमाशय, जिसमें HCl युक्त होता है, अपेप्सिन एंजाइम होता है, प्रोटीन का पाचन करता है। पाचन इसी में होता है, किसमें? अमाशय में। और आगे बात करते हैं अग्नाशय, जिसमें अग्नाशय रस पाया जाता है, उसके द्वारा भोजन का पाचन होता है। और जो जल का अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होती है। छोटी आंत की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, यानी भोजन का पाचन इसी में होता है, छोटी आंत में। और वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, पचे हुए पोषण पदार्थों का अवशोषण ये करता है। और अपेंडिक्स की बात, अपेंडिक्स अवशेषी अंग है, जिसमें परिशेषिका होती हैं। और लास्ट में आपका है गुहा, जिसमें मल परित्याग गुहा के माध्यम से होता है। और इसमें आगे देखिए लार का संगठन कैसे कहाँ होता है, तो म्यूकस जिसे लुब्रिकेंट कहते हैं। और इसमें नेक्स्ट है आपका लारिय एंजाइम एमाइलेज टाइलिन स्टार्च का पाचन ये करता है। और लाइसोमाइज का एंजाइम जो होता है जीवाणुओं को नाश करता है, यानी कि नष्ट कर देता है जितने भी जीवाणु होते हैं। और जिसमें आगे दिया है सोडियम क्लोरीन और प्रोटीन जो होता है, ये आदि कार्बो इलेक्ट्रॉनिक खाने में जो खाना आता है उसको नर्म करता है, यानी ढीला करता है, इसका काम होता है। और अगला है आपका लिंगुअल लाइपेज, जो वसा का जितने वसा होते हैं उसका पाचन करता है। आइए आगे देखते हैं जिसका आमाशय स्टोमच, जिसमें जठर ग्रंथियाँ होती हैं। जठर, इसमें जठर रस होता है जो हल्का पीले रंग का होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसे अम्लीय, इसका जो माध्यम होता है अम्लीय होता है, यानी कि थोड़ा मीठा होता है। और पेप्सिन एंजाइम और प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन एंजाइम। और श्लेष्मा, जिसे आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अगला नेक्स्ट है इसमें रेनिन एंजाइम, ये होता है कैसिनोजेन, जो दूध यानी कैसिन। और इसी में आगे देखते हैं आपका है लैगरहैंस द्वीपिका, जिसमें इसके लैगरहैंस की खोज करता है आपके लैगरहैंस, अपने नाम पे ही नाम रख लिए थे। और अग्नाशय का एक भाग है। इंसुलिन, ग्लूकागान एवं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स का ये श्रावण करता है।
आगे देखिए दिया यकृत यानी लीवर। इसमें आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, और इसकी भार की बात करें तो लगभग 1.5 kg 1.5 kg का होता है लगभग। इसकी प्रमुख क्रियाओं की बात करें तो पित्त का उत्पादन करता है, रस और रक्त में अमीनो अम्ल का विनिमयन करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है, लगभग 500 क्रियाएं करता है ये, और ग्लाइकोजेनिजोलिसिस में ये करता है, और हिपेरिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का उत्पादन करता है, शरीर का ताप बनाए रखने में सहायक होता है। आगे है पित्ताशय यानी कि जेल ब्लेंडर। इसमें पित्त का भंडारण होता है। इसका प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 लीटर पित्त का स्रावण होता है। किसमें? तो पित्ताशय में। ये वसा का पायसीकरण होता है और लिपिड्स के पाचन व अवशोषण में सहायक होता है। और इसका जो पीएच मान होता है 7.7 होता है, यानी कि यह क्षारीय होता है। जिसका जो रस होता है पित्त रस, ये क्षारीय होता है। इसका रंग की बात करें तो हल्का पीले रंग या हरा रंग का होता है, पीला और हरे रंग का होता है। और इसमें बिलीरुबिन की अधिकता से पीलिया होती है। आगे बात कर रहे हैं अग्नाशय, जिसमें मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, और मिश्रित ग्रंथि अंतःस्रावी या बहिस्रावी होता है, और क्षारीय अग्नाशय रस यानी पूर्ण पाचन रस का स्रावण करता है। ये 4 प्रकार का होता है। क्षारीय अग्नाशय की बात करें तो ट्रिप्सिनोजन, जिसमें अक्रियाशील ट्रिप्सिन पाए जाते हैं। और अगला है आपका प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है, और अग्नाशयी लाइपेज को वसा का पाचन करता है, और अग्नाशयी एमाइलेज को स्टार्च का पाचन करता है। आइए देखते हैं आगे छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टिन, जिसमें ये इसके 3 भाग होते हैं। आप पिक के माध्यम से देख सकते हैं, इसमें दिया है ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषात्र। जिसमें अत्यधिक कुंडलीयुक्त नलिका होती है। इसमें काफ़ी कुंडली रूप में जो नलिकाएं पाई जाती हैं, काफ़ी आपस में जुड़ी हुई फंसी हुई दिखाई देती हैं। ये लगभग 6 से 7 मीटर की होती हैं। कार्य की बात करें तो ये भोजन का अंतिम रूप से पाचन का तथा अवशोषण का कार्य करती हैं। जिसमें आपको ये 5 प्रकार से करती हैं, जिसमें इरेप्सिन, जिसमें टेप्सोनेंस पाचन, अमीनो का अम्ल का पाचन ये करती है। जो माल्टोज होता है, माल्टोज का पाचन ग्लूकोज के रूप में करता है। लैक्टोज का पाचन, और ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज का ये पाचन करता है। और लाइपेज, इसमें इम्लिसफाइड वसा का पाचन, जिसमें फैटी एसिड होता है मोटापे वाली। और अगला सुक्रोज, जिसमें सुक्रोज का ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज में विखंडन करता है, यानी कि तोड़ता है। बड़ी आंत और अपेंडिक्स। बड़ी आंत की बात करें 3 भागों में विभाजित होता है, सीकम, कोलन और मलाशय। जिसमें इसका कार्य क्या है? जल का अवशोषण करना बड़ी आंत का काम होता है। और अपेंडिक्स की बात करें तो इसके अन्य नाम है कृमि रूपी परिशेषिका, अवशोषी अंग और बृहदांत्र के सीकम से जुड़ा हुआ होता है ये अपेंडिक्स। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें पॉइंट वाइज दिया है। जैसे कि लार में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 99.5% जल की मात्रा पाई जाती है लार में। प्रतिदिन लार का औसतन स्राव कितना होता है? तो औसतन 1 से 1.5 लीटर होता है। और अगला पॉइंट है आपका ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम है जाइमेज। और एंजाइम मूलतः होते हैं जैव उत्प्रेरक प्रोटीन। दूध को पचाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? रेनिन। रेनिन जो है दूध को पचाने का कार्य करता है। इसी प्रकार आज का क्लास समाप्त होता है दोस्तों। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, देख लीजिए पॉइंट वाइज। जैसे दिया है कि चूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन कहलाता है तो आर्थोप्लास्टीड। अब अगला है आपका मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण क्या है? तो कैल्शियम फास्फेट। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कौन कौन से? कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। और मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? तो दंत वल्क, जिससे
दांत का निर्माण होता है। और अगला है आपका जबड़ा तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित हड्डी को क्या कहते हैं? तो हाइओइड कहते हैं। और अगला पॉइंट है आपका गर्दन का पहला कशेरुक होता है जिसे एटलस या कशेरुक कहते हैं। दोस्तों आज का यही क्लास आपका समाप्त हुआ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।